नमस्कार, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। देखिए, आज जो बुक का रिव्यू जो करने वाला हूँ, वो तैयारी कर लो की तरफ से पूरा एक पटवारी का सेट है आपके सामने। इस पूरे पटवारी के सेट के बारे में अपन आज पूरे 5 के 5 जो बुक्स हमारे पास सेट आई है पटवारी परीक्षा के लिए, तैयारी कर लो की तरफ से, जिसमें नेवारी सर हैं, विजय सर हैं, आशु सर हैं, इनकी तरफ से ये अपने सामने 5 बुक्स है आपके सामने, जिसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। पूरा एक-एक पेज का मैं यहाँ पे रिव्यू करने वाला हूँ आपके लिए। इसमें बुक नंबर फर्स्ट है आपके सामने, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान दोनों ही है इसके अंदर। इसके अलावा आपके जो बुक नंबर 2 है, जिसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति और राज्य व्यवस्था इसके अंदर कंप्लीट है राजस्थान का। इसके अलावा इसमें जो तीसरे नंबर पे जो बुक है आपके, वो है जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का पार्ट आपके रहेगा। इसके अलावा फोर्थ नंबर की जो इसमें बुक है, उसके अंदर आपके गणित और रीजनिंग वाला पार्ट रहेगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, और 5 ही बुक जो है हमारे चुन्नी-मुन्नी सी कंप्यूटर वाली। तो इन सब बुक्स का अपन यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से ट्रू रिव्यू करने वाले हैं। तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब बेहतर होंगे। मेरा नाम है भूपेंद्र वैष्णव और आप देख रहे हैं भूपेंद्र मेस बुक रिव्यू। बुक रिव्यू शुरू करने से पहले यदि चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, आपको डेली यहाँ पर बहुत सारी बुक्स का मैं यहाँ पर रिव्यू कर रहा हूँ, और भी आपके मन में कोई बुक हो तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आपको बुक का रिव्यू कैसा लगा और कौन-सी बुक का रिव्यू करना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये बुक जो आज आपके सामने है, वो है तैयारी कर लो की तरफ से पंचवटी बुक के नाम से 5 बुक का ये यहाँ पर पूरा सेट है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ पूरा। ये सेट पूरा हमारे पास तैयारी कर लो की तरफ से आया है पटवार भर्ती परीक्षा 2025 के लिए, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान सारा कंप्लीट इसके अंदर है। इसमें अगर अपन बात करें यहाँ पर नेवाड़ी सर, विजय सर और आशु सर के जो कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से ये बुक हमारे सामने निकल के आई है। ये पूरा का पूरा एक पटवारी की परीक्षा के लिए एक पूरा इन्होंने पंचवटी निकाली है, जिसमें आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा, इसका मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करता हूँ एक तरीके से। ये पूरी अनबॉक्सिंग है। ये आपके सामने यहाँ पर पूरा कंप्लीट सिस्टम, ये पूरी बुक्स है आपके सामने। पेपर को मैं अलग कर देता हूँ। अब इसमें देखेंगे आप लोग, ये बुक नंबर फर्स्ट है आपकी, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान आएगा। फिर इसके अलावा बुक नंबर सेकंड है। बुक नंबर सेकंड में क्या आएगा आपके? इसमें आएगा राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राज्य व्यवस्था, बुक नंबर सेकंड में। और बुक नंबर थर्ड में जो आपको देखने को मिलेगा, वो हिंदी और इंग्लिश का यहाँ पर देखने को मिलेगा। फिर आपको बुक नंबर 4 में, आपको 4 में गणित और रीजनिंग के बारे में आपको यहाँ पर सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे, और फिर लास्ट में आपके बुक नंबर 5 आएगी, जिसके अंदर आपको कंप्यूटर देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है? तो अपन एक-एक बुक का यहाँ पर रिव्यू करते हैं। पूरी पाँचों बुक का यहाँ पर एक साथ मैं आपके सामने रिव्यू लेके आ रहा हूँ। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे, जो है आपके सामने भारत का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। चलिए इसको अंदर से देखते हैं। ये इस प्रकार से बुक निकल कर आती है। इसकी प्राइस रेट इन्होंने 580 रुपए रखी है, लेकिन आपको फिक्र करने की आवश्यकता नहीं है। आपको ये अच्छे मार्जिन के साथ ये मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। और अगर आपको ये बुक मार्केट में परचेज करनी है बूंदी में, तो आप बूंदी में गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर अग्रवाल बुक डिपो पर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। वहां पर आपको ये बुक बहुत ही आसानी से मिल जाएगी, लेखक की कलम से। यह है सामान्य विज्ञान। सबसे पहले यहाँ पर बात चलती है सामान्य विज्ञान की। सामान्य विज्ञान में जो आपके सिलेबस के जो पार्ट है यहाँ पर, ये देखेंगे आप लोग। सिलेबस में अगर मैं यहाँ पर देखूं आपके सामने कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु, कार्बन, इस प्रकार के जितने भी आपके सिलेबस में है, इसमें भारत का इतिहास भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत की राजनीतिक व्यवस्था भी इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा भारत का भूगोल भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा, और समसामयिकी जो है इसे इसके अंदर, ठीक है? अब देखो आप यहाँ पर, यह है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक और रासायनिक परिवर्तन है आपके सामने यहाँ पर धातु अधातु वाला टॉपिक। इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दे रखा है, मेंशन करते हुए हर टॉपिक को बारीक तरीके से यहाँ पर इन्होंने इन चीजों को समझाने का प्रयास किया है। अब जैसे यहाँ पर धातुओं का शुद्धिकरण, अधातु, प्रमुख अधातु है, सल्फर के अपरूप, तो ये सफिशिएंट मैटर जो अपन कह सकते हैं, उस हिसाब से ये मैटर आपके सामने कंप्लीट है। एक एक धातु को सही ढंग से यहाँ पर हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं उनको, हेलोजन तत्वों को, क्लोरीन को, इन सबको इन्होंने काफी बारीकी तत्व से, यानी कि बारीकी तथ्यों के साथ यहाँ पर समझा रखा है।
प्रमुख गैसें दे रखी है। इसके अलावा इसमें एमसीक्यू वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। फिर यहाँ पर कार्बन और उसके यौगिक वाला टॉपिक आ जाता है। तो कार्बन वाला यौगिक टॉपिक इस प्रकार का टॉपिक है। फिर इसके बाद प्रकाश वाला टॉपिक आपके सामने है यहाँ पर। प्रकाश वाला टॉपिक जिसमें दृष्टि दोष, अवतल दर्पण, ये तो सब जो नॉर्मल है सबके आते हैं। ये इसमें पीछे एमसीक्यू वगैरह ठीक ठाक मात्रा में दे रखे हैं। इसके बाद विद्युत वाला टॉपिक है आपके सामने। इसको विद्युत को इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर समझा रखा है। विद्युत कंप्लीट होने के बाद पीछे एमसीक्यू भी वगैरह इनको दे रखे हैं। ठीक है। फिर इसके बाद इन्होंने अंतरिक्ष और सूचना प्रौद्योगिकी वाला टॉपिक ले रखा है यहाँ पर। अनुवांशिकी ले रखा है। फिर इसके बाद अनुवांशिकी में ये चीजें हैं आपके सामने, और पीछे एमसीक्यू है। फिर ये पारिस्थितिकी वाला जो एनवायरनमेंट वाला जो पार्ट है, इकोलॉजी वाला। फिर इसके अलावा आपके जंतुओं और पादपों का आर्थिक महत्व है आपके सामने। काफी क्वेश्चन आते हैं। मानव शरीर के तंत्र भी आपको कंप्लीट दे रखे हैं, जिसमें आपको रक्त परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, हृदय, अंतस्रावी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, एक बेसिक नॉलेज के साथ इन्होंने यहाँ पर देने का पूरा प्रयास किया है। इसके अलावा श्वसन तंत्र भी आपके सामने है। जनन तंत्र दे रखा है आपको इसके अंदर। कंकाल तंत्र है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम दे रखा है। पीछे इसके एमसीक्यू वगैरह भी दे रखे हैं। फिर इसके बाद एमसीक्यू की मात्रा थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, डिटेल ठीक ठाक है। आगे बढ़ेंगे अपन मानव रोग में। मानव रोग देख सकते हैं आप लोग, इस प्रकार के मानव रोग इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर। असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? मादा एडिस वाले मच्छर, मक्खी द्वारा, विषाणु द्वारा। तो ये इन्होंने अलग अलग फोल्डर बना बना के इन्होंने समझाने का प्रयास किया है यहाँ पर। ठीक है। जीवाणु जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है यहाँ पर। ठीक है। और ये हेलमिंथ जनित रोग है। तो रोग तो ठीक ठाक मात्रा में, अनुवांशिक रोग सब दे रखे हैं। और ये एमसीक्यू की मात्रा थोड़ी कम है, कोई बात नहीं, मैटर ठीक ठाक है। विटामिन का प्रकार और इनकी कमी होने वाले रोग, ये विटामिन के प्रकार और कमी होने वाले रोग इन्होंने कंप्लीट ही इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, सारणी बनाकर पूरा समझाने की कोशिश की है। तो ये कुछ पेज हैं जो जिसमें आपका साइंस वाला मैटर खत्म होता है। 74 पेजों में आप इन्होंने क्या कर दी है, साइंस खत्म कर दी है। फिर भारत का इतिहास आ रहा है आपके सामने। भारत के इतिहास में प्राचीन भारत को दे रखा है इन्होंने यहाँ पर। फिर वैदिक संस्कृति को दे रखा है यहाँ पर। और उत्तर वैदिक काल, परीक्षा उपयोगी तथ्य दे रखे हैं आपको। प्रमुख जैन समितियां, जैन धर्म दे रखा है। फिर आपको बौद्ध धर्म के बारे में समझा रखा है। फिर महाजनपद और मगध साम्राज्य के बारे में समझा रखा है। मौर्य काल के बारे में समझा रखा है। इसके अलावा यहाँ पर मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, दोनों यहाँ पर काल आ गए। गुजर प्रतिहार वंश आ चुके हैं यहाँ पर। मध्यकालीन भारत के बारे में बात करें तो ये गुलाम वंश, खिलजी वंश यहाँ पर। फिर तुगलक वंश आ गया। फिर लोधी वंश आ गया आपके सामने। मुगल काल भी आपके सामने है यहाँ पर, जिसमें अकबर, औरंगजेब, हुमायूं जो भी थे। मराठा वंश के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है यहाँ पर। और लास्ट में इन्होंने परीक्षा उपयोगी कुछ तथ्य भी यहाँ पर शामिल किए हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान तक का यहाँ पर जीके हमें को नजर आ रहा है। जो 1857 की क्रांति वगैरह जो भी है, विद्रोह, बीच बीच में जो कई धर्म गुरु हुए हैं उनके भी इसमें धर्म प्रसार, धर्म सुधार ग्रह, समाज सुधारक जो भी है, तो वो राष्ट्रीय आंदोलन भी है इसके अंदर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रपति, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में बातचीत कर रखी है। कंप्लीट कांग्रेस के बारे में, संविधान सभा के बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में। फिर इसके बाद भारतीय स्थापत्य और वास्तुकला के बारे में यहाँ पर विस्तृत वर्णन दे रखा है। यहाँ पर भारत की स्थापत्य कला क्या क्या है। भारतीय साहित्य में वैदिक साहित्य, बौद्ध, जैन साहित्य, विदेशी साहित्य, लौकिक साहित्य दे रखा है। फिर इसके बाद आपके भारत की राजनीतिक व्यवस्था यहाँ पर नजर आती है। अब भारत की जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में अपन समझेंगे यहाँ पर। तो भारत का संविधान और उसका संवैधानिक विकास आपको यहाँ पर देने इन्होंने दे रखा है। अब इसमें देखेंगे आप लोग, इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना वगैरह, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ, संविधान कब लागू हुआ। जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन 26 जनवरी 1950 ही है। इसके अलावा आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली दे रखी है आपको, लोकसभा। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें संसद की महत्वपूर्ण शब्दावली, राष्ट्रपति की शक्तियां, वेटो वगैरह, राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री,
भारत का भूगोल भी आपको इसके अंदर दे रखा है कंप्लीट से। तो भूगोल के बारे में एक-एक पेज को समझा दूँगा मैं। पूरी 5 बुक्स का मुझे रिव्यू करना है। एक साथ ही करूँगा, अलग-अलग नहीं बनाऊँगा इसका वीडियो, चिंता नहीं करो। भारत का सामान्य परिचय। तो ये पूरा आपको राजस्थान भारत का भूगोल दे रखा है पूरा, पीओके, भू आकृति, प्रदेश कैसे हैं, क्या है, ट्रांस हिमालय वगैरह। राजस्थान का भी इसमें कुछ संदर्भ दे रखा है। तो ये इस प्रकार से भारत का क्या हो जाता है आपके सामने भूगोल। वन्य जीवन के बारे में इन्होंने बात कर रखी है। बाघ गणना, मृदाएं के बारे में इन्होंने यहाँ पर विस्तार से समझाने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है बच्चे, चलो। मृदा अपर्दन है यहाँ पर, कृषि फसलें हैं आपके सामने, और तो ये इस प्रकार से आपके चीजों को दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, इंजीनियरिंग उद्योग है वगैरह सब कुछ सही ढंग से। अफवाह तंत्र है इसमें भारत की, अम्लीय वर्षा, जैव विविधता वगैरह। तो इन्होंने ये इस प्रकार से ये कंप्लीट यहाँ पर मैंने आपको एक एक पेज के बारे में यहाँ पर समझा दिया है। तो ये समसामयिकी वगैरह भी इसके अंदर इन्होंने हल्की फुल्की समा रखी है। तो इस बुक के अंदर आपने देखा भारत का सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। अब इसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पर इसका जो बुक नंबर 2 है यहाँ पर। बुक नंबर 2 की बात करें तो राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और राज्य व्यवस्था की अपन इसके अंदर बात करेंगे। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि ये लेखक की कलम से है। 420 प्राइस है, लेकिन डरो नहीं, ये बहुत ही शानदार प्राइस में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। आप इस बुक को गोपाल सिंह प्लाजा पर जाकर बूंदी में अग्रवाल बुक डिपो पर खरीद सकते हैं। ठीक है, वहां मिल जाएगी आपको सारी बुक्स। राजस्थान का भूगोल है आपके सामने यहाँ पर। अब राजस्थान के भूगोल में आप कैसे क्या करेंगे ये देखने वाली बात है आपके लिए। और पूरा भूगोल आ गया। राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान का प्रशासनिक व्यवस्था है, राजस्थान की कला संस्कृति है, और ये कंप्लीट है मैटर। ठीक है, राजस्थान का भूगोल है आपके सामने। तो ये राजस्थान के बारे में समझा रखा है। टोटल 41 जिलों के हिसाब से इन्होंने ये मैटर देने का प्रयास किया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर टोटल 41 जिले हैं यहाँ पर। ठीक है बच्चे, ये राजस्थान की सीमा है। तो नो डाउट मैटर अच्छा है, और 41 जिलों के हिसाब से अपडेटेड है पूरा का पूरा। लूनी की सहायक नदियां वगैरह, जो नदियां, पानी, जल धारा, सब तो सबके सभी आते हैं सब जगह ही। राजस्थान के हस्तशिल्प, जीआई टैक्स वगैरह, खनिज, कोयला। राजस्थान में परिवहन कब किधर कहाँ घूमती है, ट्रेनें, बसें, हवाई जहाज, वो सारे के सारे। सिंचाई परियोजना इंदिरा गांधी हो चाहे कोई सी भी हो। प्रजामंडल आंदोलन, ये आपका हिस्ट्री वाला पार्ट आ गया। प्रजामंडल आंदोलन, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख राजवंश एक नजर। तो ये इस प्रकार से आपको इन्होंने मैटर दे रखा है। सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे वगैरह इन्होंने दे रखे हैं यहाँ पर। राजस्थान की 16वीं विधानसभा, लोक सेवा आयोग, जिला प्रशासन, लोकायुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, लोक नीति, नीति आयोग, राजस्थान के त्योहार, मेले, मंदिर, महोत्सव और पर्यटन स्थल है यहाँ पर। राजसमंद, लोक देवियाँ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये बुक है। राजस्थान भाषा व बोलियां, जिसमें है आपके सामने सिस्टम सेट। तो ये कला संस्कृति वाला जो पार्ट है आपके सामने देख पा रहे होंगे आप लोग, राजस्थान की हस्तशिल्प कला वगैरह। तो ये इस प्रकार से ये बुक का अंत हो जाता है। ठीक है, अब ये 2 बुक का आपने रिव्यू कर लिया है। अब अपन तीसरी बुक ला रहे हैं इनकी, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश देखने को मिलेगी। अब हिंदी और इंग्लिश में अपन बात करें यहाँ पर, पूरा एक सेट है ये अपने आप में। 320 प्राइस है, बट डोंट वरी रहे, इतनी महंगी बुक नहीं आती है। सामान्य हिंदी है, इसमें आपको हिंदी के ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, और एक आपको अंग्रेजी के ये सारे जो भी जनरल ग्रामर होती है अपने, उसके यहाँ पर सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे। अब इसमें संधि वाला है टॉपिक। संधि के काफी अच्छे, दीर्घ स्वर संधि के बहुत सारे इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। फिर आगे देखेंगे अपन यहाँ पर गुण स्वर संधि वगैरह, और यण स्वर संधि है आपके सामने। तो ये अच्छे खासे यहाँ पर एग्जाम्पल देने का पूरा इन्होंने भरपूर प्रयास किया है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हैं आपके लिए। नियम वगैरह, व्यंजन संधि के, विसर्ग संधि के कंप्लीट देके आपको अच्छे खासे मार्जिन के साथ इन्होंने चीजें दी है। इसके अलावा समास एवं समास विग्रह है आपके यहाँ पर। समास को कैसे अपन क्लियर करेंगे, वो सारी चीजें आपके सामने हो जाती है।
समास कंप्लीट है, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। फिर इसके बाद अपन बात करेंगे उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में बात करेंगे तो ये कौन सा उपसर्ग है, किस प्रकार के ये उपसर्ग हैं, प्रत्यय है आपके सामने, प्रत्यय वगैरह, अन्य महत्वपूर्ण प्रत्यय, विलोम शब्द है आपके सामने, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची भी काफी अच्छी मात्रा में दे रखे हैं यहाँ पर। संस्कृत और भिन्नार्थक शब्द, मतलब सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन जिनके अर्थ कैसे लगते हैं अलग अलग, जिनके अर्थ क्या होते हैं अलग अलग यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आपके सामने। वाक्यांश के लिए एक शब्द है यहाँ पर, वाक्यांश के लिए एक शब्द शब्द शुद्धि। ये सारी चीजें आपके सामने हैं। शब्द शुद्धि के कौन से शब्द को कैसे शुद्ध लिखा जाए, वाक्य शुद्धि भी दे रखी है आपको इसके अंदर, मुहावरे लोकोक्तियां दे रखी है, ठीक ठाक, शानदार, जिंदाबाद, ठीक है। फिर ये इंग्लिश वाला, जनरल इंग्लिश वाला टॉपिक आ गया जिसमें टेंस समझा रखा है आपको। टेंस की अगर बात करें तो ये टेंस के प्रश्न है यहाँ पर। फिर डिटर्मिनर्स वगैरह टॉपिक है आपके बीच में, यूज ऑफ बोथ, प्रीपोजिशन। तो तैयारी कर लो की तरफ से एक नया इनिशिएटिव है, इन्होंने पूरा एक पटवारी का एक ग्रुप पैकेज निकाला है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये इस प्रकार से आपके सामने चीजें हो जाती है, ठीक है। कंजक्शन वगैरह सारी चीजें इसके अंदर जो भी होता है वो कंप्लीट आपको दे रखी है। तो ये बुक नंबर 3 कंप्लीट होने के बाद अब हम बात करेंगे यहाँ पर बुक नंबर 4 की। अब बुक नंबर 4 की अगर अपन बात करें तो इसमें आपके गणित और रीजनिंग दोनों का पार्ट इसके अंदर सम्मिलित है। तो चलिए इसको अंदर से देखते हैं किसके अंदर क्या है। मैं फिर से बता दूं, अगर ये पूरा सेट अगर आपको परचेज करना है तो ये पूरा सेट आपको बूंदी में गोपाल सिंह प्लाजा अग्रवाल बुक डिपो पर जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसकी प्राइस रेट इन्होंने यहाँ पर 420 रखी है, लेकिन आप विश्वास रखें ये 420 से आपको काफी अच्छी मात्रा में मिल जाएगी, उससे भी कम। आप मेरा नाम बोल देना शॉप पे जाकर। और ये राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान का भूगोल, सॉरी रीजनिंग वाला है, लेकिन इसे गलती से लिखने में आ गया राजस्थान का भूगोल, कोई बात नहीं। ये रीजनिंग के टॉपिक्स हैं आपके, और ये गणित के टॉपिक है आपके सामने, विवेचना एवं तार्किक योग्यता। तो ये रीजनिंग शुरू कर रहे हैं अपन। रीजनिंग में सबसे पहले वर्णमाला परीक्षण दे रखी है आपको। वर्णमाला परीक्षण देने के बाद इसमें क्वेश्चंस वगैरह हैं, टाइप्स से समझाने के बाद अलग अलग टाइपों को समझा के पीछे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। फिर श्रृंखला श्रेणी क्रम दे रखी है आपको पीछे। श्रृंखला श्रेणी क्रम के बाद ये साइड सेटिंग अरेंजमेंट है, रक्त संबंध ब्लड रिलेशन आ गया आपके। ब्लड रिलेशन आने के बाद आपके वर्गीकरण वाला टॉपिक है इसमें। तो रीजनिंग के तो सफिशिएंट क्वेश्चन है ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को, कथन तर्क वाले हो गए, कथन कार्यवाही या वाले हो गए टॉपिक, दिशा और दूरी वाले हो गए, तो नो डाउट आपका काम हो जाएगा जितना इन्होंने मैटर दे रखा है। ये आपके कैलेंडर वाले क्वेश्चन आ गए, ये घड़ी वाले क्लॉक वाले क्वेश्चन आ गए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है यहाँ पर। बैठक व्यवस्थीकरण भी दे रखी है आपको यहाँ पर। बैठक व्यवस्थीकरण के बाद सार्थक क्रम भी दे रखा है आपको, लुप्त संख्या अलग दे रखी है आपको, सादृश्यता सादृश्यता परीक्षण दे रखा है आपको। सादृश्यता परीक्षण के बाद आपके गणितीय संक्रियाएं दे रखी है आपको, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग, इनपुट आउटपुट वगैरह भी दे रखे हैं आपको। अब बात आती है सामान्य गणित की। सामान्य गणित का जो मैटर है, गणितीय संक्रिया सरलीकरण जिसे अपन कहते हैं, ये भी इन्होंने बहुत ही ठीक ठाक मामला सेट है पूरा, ओके। क्वेश्चन भी ठीक है, यही लगभग यही रिपीटेशन देते हैं बार बार, बिल्कुल सही है। एग्जाम ओरिएंटेड मैटर है, कचरा बिल्कुल भी नहीं है। औसत के क्वेश्चन है यहाँ पर, ये सही है बिल्कुल, तरीका बिल्कुल सही अपनाया है इन्होंने। पीछे क्वेश्चन आंसर, वेरी गुड, ठीक है, सही बात है बिल्कुल। अनुपात समानुपात वाले टॉपिक है यहाँ पर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, आयतन वगैरह का टॉपिक है आपके, घन घनाभ बेलन शंकु आयतन, सबको यहाँ पर इन्होंने समझा दिया है ढंग से, ठीक है। प्रतिशत वगैरह है आपके, और ये सारी चीजें हैं आपके, साधारण ब्याज,
ठीक है। ये कार्य समय, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, जो भी है, अभ्यास प्रश्न वगैरह सब कुछ यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये इस प्रकार से आपकी क्या हो जाती है बुक नंबर 4, यानी कि गणित और रीजनिंग। अब बात करते हैं बुक नंबर 5 के बारे में। जो बुक नंबर 5 है वो है आपके कंप्यूटर से संबंधित। अब कंप्यूटर में क्या होता है, कैसा क्या इसके अंदर सीन है, वो भी देख लेते हैं। चलो, तैयारी कर लो पब्लिकेशन की तरफ से आती है भाई साहब। 250 प्राइस है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। 250 से कम ही प्राइस आपके मार्केट में रहेगी ये बुक, क्योंकि ये इन्होंने क्या है कि इसमें ये स्टिकर लगा रखा है। देखो आप, ऊपर से स्टिकर चिपका रखा है इन्होंने, अंदर तो कुछ है भाई साहब। हाँ, ये स्टिकर लगा रखे हैं इन्होंने ऊपर से, कोई बात नहीं। कंप्यूटर का ज्ञान है, कंप्यूटर परिचय, मेमोरी, इनपुट आउटपुट, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क, एमएस ऑफिस और शॉर्टकट कीज वगैरह का इन्होंने यहाँ पर सिस्टम समझाया। तो यहाँ पर कंप्यूटर का परिचय आप देख पा रहे हैं। कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरी, इसके अलावा ये मेमोरी के क्वेश्चंस, इनपुट आउटपुट, कौन सी इनपुट डिवाइस होती है, कौन सी आउटपुट डिवाइस होती है, चित्र के साथ समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको अच्छा लगे। आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को समझा रखा है यहाँ पर, कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, क्या है क्या नहीं है। लैंग्वेज के बारे में समझा रखा है, मशीन लैंग्वेज, कोबोल लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, वायरस एंटीवायरस दोनों है। नेटवर्क के बारे में समझा रखा है, किस प्रकार के नेटवर्क होते हैं, कौन कौन से नेटवर्क काम में दिए जाते हैं। इंटरनेट क्या होते हैं, वेब ब्राउज़र क्या होते हैं, सर्च इंजन क्या होता है, नेटवर्क टूल्स क्या होते हैं। तो ये एक मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से एमएस ऑफिस क्या होता है उसके बारे में भी समझा रखा है यहाँ पर। इसमें इनकी शॉर्ट कीज वगैरह भी दे रखी है, किससे क्या होता है। इन्होंने चित्र के माध्यम से भी यहाँ पर बॉक्स बनाकर समझाया है चीज़ों को। तो ये आपके सामने डिजाइन टैब हो गया, एमएस एक्सेल ऑफिस हो गया, फॉर्मूला जो भी है, जो भी फॉर्मूला टैब क्या यूज करते हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर सम्मिलित कर दी है। और पीछे नोट्स बनाने के लिए इन्होंने जगह भी रखी है। तो ये इस प्रकार से ये आपकी क्या हो जाती है बुक्स। उम्मीद है कि आपको ये सारी की सारी बुक्स जो मैंने आपके सामने बताई है, आपको इन सबका रिव्यू काफ़ी अच्छा लगा होगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन बुक्स का रिव्यू कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अगेन।